मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। कौन सी टॉपिक है? मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यहाँ पे डबल देख रहेगा। आज के हमारे टॉपिक कौन सी है? मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेमेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया था इन्फ्लेमेशन क्या होती है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारे बॉडी में रेडनेस, ठीक है, जब हमारे बॉडी में रेडनेस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ जाता है, और जब हमारे बॉडी में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, ईचिंग जिसको बोलते हैं, ईचिंग जब होने लगती है और हमारे बॉडी में से बहुत सारे कंडीशन देखने को मिलती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते थे? इन्फ्लेमेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन में हम ये समझते हैं कि जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे हमारे बॉडी में रेडनेस हो रहे हैं भाई, किसकी वजह से हो रहे हैं? जैसे ऐसे समझिए मैकेनिज्म आप कैसे करते, मैकेनिज्म आप किसको कहते हैं? तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि आपको एक पीली मधुमक्खी ने आपके हाथ पे काटा। ये आपका क्या है? ये आपका हाथ है, और इसी हाथ पे एक पीली मधुमक्खी डंक मारी, तो ये हाथ क्या हुआ? सूज गया। इस हाथ में ये हाथ क्या हो गया? हमारी सूज गई। ये हाथ में स्वेलिंग हो गई। ठीक है, क्यों स्वेलिंग हुई? क्योंकि पीली मधुमक्खी जो यहाँ पे डंक मारी है, एक जो मधुमक्खी यहाँ पे डंक मारी है, उसके सलाइवा में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस थे, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस से फॉरेन पार्टिकल्स थे जो हमारे बॉडी में इंटर कर गए थे। अब हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रहेगा वो क्या करेगा? वो इस फॉरेन पार्टिकल्स को मारेगा, वो इस फॉरेन पार्टिकल्स को मारेगा। लेकिन कौन मार रहा है? हमारे ब्लड मार रहे हैं। हमारे ब्लड में जो इम्यून सिस्टम होता है वो मारता है। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को ही इम्यून सिस्टम कहते हैं। जो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है वही क्या करती है? वही एज ए आर्मी की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी का अगर कोई आर्मी है, आर्मी क्या होते हैं? और आर्मी लोग क्या होते हैं? बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। आर्मी लोग बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। जब कोई पाकिस्तानी यहाँ पे इंटर करता है तो आर्मी लोग क्या करते हैं? इस पाकिस्तानी को मार के उड़ा देते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी का आर्मी क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी का आर्मी क्या कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में घुस जाते हैं उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये डब्ल्यूबीसी प्रेजेंस कहाँ पे होता है? ये डब्ल्यूबीसी एक टाइप की हमारी क्या है? ब्लड सेल्स है। डब्ल्यूबीसी क्या है? ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है? ब्लड सेल्स हमारे बहुत टाइप की होती है। हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हमारे ब्लड सेल्स है। ठीक है, ब्लड सेल्स हमारी 3-4 टाइप की होती है। बेसिकली होती है 2 टाइप की, नहीं 3-4 टाइप की होती है। ठीक है, 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जिसमें से आरबीसी जो होता है, जो आरबीसी होता है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाता है, और उसी में क्या पाया जाता है? हमारे डब्ल्यूबीसी भी पाए जाते हैं। जहाँ से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वहाँ से हमारे डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहाँ से हमारे प्लेटलेट्स भी बनते हैं। हमारे बोन मैरो, जो बोन मैरो होता है वो आरबीसी को बनाने के साथ साथ डब्ल्यूबीसी को भी बनाता है और प्लेटलेट्स को भी बनाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यही जो डब्ल्यूबीसी होता है हमारे बॉडी में एज ए फौजी की तरह काम करता है। अब फौजी का काम क्या रहता है? जैसे हमारे इंडिया में कोई विदेशी लोग आ गए, ठीक है, कोई पाकिस्तानी लोग आ गए, या फिर जो टेररिस्ट होते हैं अगर वो घुस गए तो उसको क्या करता है? खत्म करने का काम करता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स घुस जाता है तो उस फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए कौन आता है? हमारा डब्ल्यूबीसी आता है। डब्ल्यूबीसी उस फॉरेन पार्टिकल्स को मार देता है। ठीक है, मारता कैसे है? जैसे इसको समझिए, जैसे क्या होता है कि एक मधुमक्खी, पीली मधुमक्खी आपके हाथ में काट ली। ठीक है, पहले आपका नॉर्मल हाथ था, इसी नॉर्मल हाथ पे एक पीली मधुमक्खी डंक मारी, जो मधुमक्खी है, तो उसका जो डंक मारी, तो वो जब डंक मारेगी, अपना दांत धंसा रही है आपके स्किन में, तो उसके जो सलाइवा होते हैं उसका कुछ सलाइवा का कण आपके स्किन में जाने लगता है। उसके कुछ सलाइवा का कण आपके स्किन में घुस जाता है। ये आपकी स्किन में घुस गया मींस कि आपके ब्लड में पहुंच गया। तब अब यहाँ से क्या करेगा? हमारा डब्ल्यूबीसी आएगा। डब्ल्यूबीसी इस पार्टिकल को एनालाइज करेगा। क्या
करेगा, इस पार्टिकल को एनालाइज करेगा, पहचान करेगा, अरे ये मेरे बॉडी का पार्ट है ना, हाँ ठीक है, अगर बॉडी का पार्ट है तो ठीक है, तब छोड़ देगा, कोई भी नुकसान करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर इस WBC को थोड़ा से भी डाउट हुआ कि नहीं ये जो पार्टिकल्स हमारे बॉडी में अभी अभी घुसे हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स है, मीन्स कि अगर ये हमारे बॉडी में घुसे हैं तो इनका जरूर काम है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। जैसे कि अगर एक पाकिस्तानी आ जाते हैं आपके इंडिया में तो छाती चीर के अगर भी कर देंगे कि हम इंडिया में सिर्फ रहने के लिए आए हैं, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो भी आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों पे विश्वास नहीं किया जाता है। भाई दुश्मन है तो दुश्मन ही है, और दुश्मन अपनी असलियत नहीं भूलता है। ठीक है, वो सिर्फ मौके का फायदा देखता है, जहां उसको मौका मिलता है वहां पे बदला ले लेता है। तो यहाँ पे ये जो WBC है ये भी इसको पहचानता है, चाहता है तो छोड़ देता है, लेकिन नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल्स है। भाई फॉरेन पार्टिकल्स है, बाहर से आए हैं, ये जरूर ना जरूर हमारे बॉडी में कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो WBC क्या करेगा, इस फॉरेन पार्टिकल्स को मारने लगेगा, इस फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करेगा, मारने लगेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे रेडनेस हो गया, ठीक है, स्वेलिंग हो गई, क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने पड़ने लगेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने पड़ने लगते हैं। इसका जो फंक्शन है, इस स्किन का जो फंक्शन है, मीन्स कि यहाँ के सेल का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा। अल्टर मतलब चेंज हो जाएगा, अपना फंक्शन पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो हमारे बॉडी में रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और फंक्शन का अल्टर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ठीक है, कैसे हो रहा है भाई? WBC कारण हो रहा है। WBC फॉरेन पार्टिकल्स को मार रहा है, तब हो रहा है। देखिए ये WBC उस फॉरेन पार्टिकल्स को मार कैसे रहा है, इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, और वही क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन कहलाता है। बात कीजिए, ठीक है, तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं। इट इज ए पैथोजेनेसिस ऑफ द इन्फ्लेमेशन व्हिच इंक्लूड द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है वो एक टाइप का पैथोजेनेसिस भी होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन को पैथोजेनेसिस भी कहते हैं। इसके जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसमें आपको दो इवेंट देखने को मिलेगा। एक आपका है सेलुलर इवेंट, एक आपका होता है वैस्कुलर इवेंट। एक आपका है सेलुलर इवेंट, एक आपका है वैस्कुलर इवेंट। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, वैस्कुलर इवेंट को देखेंगे। देखिए वैस्कुलर इवेंट क्या होता है, दीज आर दोज ईयरली रिस्पॉन्स अकर्स आफ्टर एनी टाइप्स ऑफ इंजरी इन द ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये क्या होता है, ईयरली रिस्पॉन्स देता है। जो वैस्कुलर होता है, वैस्कुलर इवेंट जो होता है वो हमारे बॉडी में ईयरली रिस्पॉन्स देता है। कब? जब हमारे बॉडी में किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है तब। ठीक है, जब हमारे बॉडी में जैसे ही कोई इंजरी होती है तो वहां पे तुरंत आपको इन्फ्लेमेशन कॉज होने लगेंगे। जैसे इट इन्वॉल्व चेंज अल्टरेशन इन द वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड द चेंज इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो वैस्कुलर होते हैं, वैस्कुलर को ऐसे समझिए, जैसे आपके हाथ में यहाँ पे पीली मधुमक्खी काटी, आपको प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी। यहाँ पे हमारा क्या है, पहले तो क्या करेगा, ये जो हमारी अभी यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या कॉज होने लगेगा, ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन कॉज होने लगेगा। क्या? वेसोडाइलेशन कॉज होने लगेगा। भाई वेसोडाइलेशन क्यों कॉज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो, ब्लड फ्लो यहाँ पे ज्यादा हो। अब देखो जैसे वेसोडाइलेशन कॉज होगा, यहाँ की स्किन क्या होगी, फैलने लगेगी। ये जो ब्लड जो है, ब्लड की वेसल्स फैलने लगेगी, ब्लड की वेसल्स क्या होगी, फैलने लगेगी। अब भाई जब ब्लड की वेसल्स फैली तो यहाँ पे हमको ब्लड का कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। अभी हमारी ब्लड की वेसल्स फैल गई तो यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से देखिए अभी इसी की वजह से स्वेलिंग होती है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ब्लड का ज्यादा चाहिए। अब ब्लड का कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा हो रहा है, अब आप जान रहे हैं ब्लड में हमारे तीन टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, ठीक है, WBC और हमारे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब
बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने के लिए किसका रोल है? WBC। अब देखो जैसे यहाँ पे ब्लड का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, जैसे यहाँ पे ब्लड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमारे ब्लड में क्या पाए जाते हैं? आप जानते हैं WBC। तो WBC यहाँ पे क्या करेगा? माइग्रेट करने लगेगा। WBC यहाँ पे क्या करेगा? परमेबिनेट करने लगेगा। WBC यहाँ पे क्या होगा? इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, इसी ब्लड में WBC क्या होगा? इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे WBC होते हैं, ये ब्लड जब यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे, यहाँ पे जमने जब लगेंगे। ठीक है, देखो पहले ऐसे समझो, यहाँ पे हमारी क्या है? सेल है। ये हमारी क्या है? सेल है। और ये हमारी क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स है। ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स। सेल थोड़ा सा पास में करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? सेल है। 1 मिनट। ये हमारी क्या है? सेल है। और सेल से अटैच हमारा क्या है? ब्लड वेसल्स है। अब जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स मारेगा तो कहाँ पे उसका जो सलाइवा है कहाँ पे सिक्रीट होगा? ब्लड वेसल्स पे सिक्रीट होगा। ठीक है, उसका सलाइवा क्या है? ब्लड वेसल्स पे सिक्रीट होते हुए क्या करेगा? वो हमारे सेल को डैमेज करेगा। उसकी वजह से सेल में हमको क्या होगी? इंजरी कॉज होने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है। तब जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पे आता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में क्या होने लगता है? वेसोडायलेशन होने लगता है। ब्लड वेसल्स हमारी क्या होती है? फैलने लगती है। ब्लड वेसल्स हमारी फैलने लगती है। अब जब ब्लड वेसल्स फैलेंगी तो वहाँ पे ब्लड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा। जैसे कि आपके पास एक छोटा सा गिलास है, एक बड़ा सा गिलास है, तो सबसे ज्यादा पानी किसमें आएगा? ये बड़े वाले गिलास में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है? बड़ा है। इसका जो सरफेस एरिया बड़ा है, इसका सरफेस एरिया छोटा है। तो वेसोडाइलेशन में जो ब्लड वेसल्स रहती है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होता है? ज्यादा होने लगता है। मीन्स कि यहाँ पे ब्लड तक हमारा क्या होगा? इकट्ठा होने लगेगा। भाई ज्यादा इकट्ठा होगा तो ब्लड में हमारे क्या पाए जाते हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हमारे WBC भी क्या होंगे? इकट्ठा होने लगेंगे। यहाँ पे हमारे जो WBC होंगे वो भी क्या होंगे? इकट्ठा होने लगेंगे। अब जब ये WBC इकट्ठा होने लगेंगे तो आपको पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। यही इसी पोर्स के थ्रू WBC क्या करेगी? अपने अंदर से एक केमिकल का रिलीजन करेगी। ठीक है, एक केमिकल का रीजन मतलब एक केमिकल सिक्रीट करती है अपने अंदर से। ठीक है, वो केमिकल क्या करता है? इस पोर्स के साइज को इंक्रीज कर देता है। इस पोर्स के साइज को क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। ये पोर्स के साइज हमारे क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। ये पोर्स के साइज को इंक्रीज कर देता है, तब जाके ये आसानी से जो WBC है वो ब्लड वेसल से निकल के कहाँ पे आ जाता है? हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। ठीक है, जो ये WBC जो हमारे ब्लड वेसल से निकल कर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रही है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो इतना ही होता है किसमें? हमारे वैस्कुलर इवेंट में। वैस्कुलर इवेंट में सिर्फ आपको दो ही प्रोसेस देखने को मिलेगी। वैस्कुलर इवेंट में क्या होता है? जो हमारी वेसोडाइलेशन होती है वो फैल जाती है। वेसोडाइलेशन फैल जाती है और जो आपका WBC होता है वो क्या करता है? वो ब्लड में इकट्ठा होने लगता है। WBC ब्लड में इकट्ठा होने लगता है और WBC के अंदर क्या होता है? एक केमिकल का सिक्रीशन होता है। वो केमिकल क्या करता है? जो ब्लड वेसल्स में जो पोर्स होते हैं उसके साइज को इंक्रीज करने का काम करता है, उसके साइज को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा WBC आराम से ब्लड वेसल से हमारे कहाँ पे आ जाते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब हमारे सेल के बाहर आ जाते हैं। सेल के अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है। और सेल का इंट्रासेलुलर और सेल का जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सेलुलर इवेंट में सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं सेलुलर इवेंट क्या कहलाता है। These are the yearly response occurs after any type of injury in the blood vessels। ये ईयरली रिस्पॉन्स होता है। कब होता है? जब हमारे ब्लड वेसल्स में किसी भी टाइप की क्या होती है? इंजरी कॉज होती है। ठीक है,
जैसे ही हमारा ईयरली रिस्पॉन्स मतलब तुरंत रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। दीज आर द ईयरली रिस्पॉन्स अकर्स आफ्टर एनी टाइप ऑफ इंजरी इन द ब्लड वेसल। जब हमारे ब्लड वेसल्स में किसी भी टाइप की इंजरी कॉज होती है, तब जब हमारे ब्लड वेसल्स में किसी भी टाइप की इंजरी कॉज होती है तो वहां पे क्या होता है, सेलुलर इवेंट आकर इकट्ठा हो जाते हैं। जो सेलुलर इवेंट आते हैं वो क्या होते हैं, देखिए सेलुलर इवेंट क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व चेंज अल्टरेशन वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड द चेंज इन ब्लड, ठीक है, ब्लड फ्लो। ये क्या करते हैं, जो ये इवेंट होता है वेस्कुलर इवेंट जो होता है वो इस सेल्स के या फिर वेस्कुलर परमेबिलिटी को चेंज कर देता है और जो हमारे ब्लड फ्लो होते हैं उसको चेंज कर देता है, मींस कि हमारे ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है। और जो हमारा वेसोडाइलेशन जो हमारा वेस्कुलर होता है पहले उसको क्या करता है, वेसोडाइलेशन में ला देता है, ठीक है। किसमें ला देता है, हमारी ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेशन में ला देती है। इट इन्वॉल्व द वेसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स व्हिच इंक्रीज द ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो हमारे ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, मीन्स कि वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जो हमने आपको बताया है, ठीक है। जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इस ब्लड वेसल्स पे अटैक करेगी तो जाहिर सी बात है इस ब्लड वेसल्स पे इंजरी कॉज होगी। जब ये फॉरेन पार्टिकल्स अटैक कर रहा है तो अपने अंदर से कुछ केमिकल का रिलीज करता है, वही केमिकल्स हमारे ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद हमारा जो WBC रहता है वो तुरंत पहचान जाता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है, हमारे बॉडी में आए तो इंटर करेंगे। अब तो एक WBC होते नहीं है, बहुत WBC होते हैं, तो खबरीदार होता है, ठीक है, जाके सारे WBC को बताता है, अरे अरे चलो चलो हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, कुछ क्या आ गया, कुछ खतरनाक चीज आ गई, चलो उसको खत्म करना है, वो जाके सबको बताता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, सब लोग आते हैं, तेजी से आते हैं, क्या आते हैं, तेजी से आते हैं। अब आएंगे किसके साथ, हमारे ब्लड के साथ आएंगे। तेजी से आकर क्या होते हैं, जहाँ जो हमारे यहाँ पे वेसोडाइलेशन होती है, यहाँ पे वहाँ पे WBC निकल के जाता है, अपने सारे भाइयों को मतलब सारे सैनिकों को देकर आता है। यहाँ पे जो हमारी सेल होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें वेसोडाइलेशन होने लगता है, मीन्स की फैलने लगती है। अब भाई ढेर सारे सैनिक आएंगे तो उसको खड़ा होने के लिए तो जगह चाहिए, तो हमारी वेसोडाइलेशन क्या होती है, जगह बनाने लगती है, मीन्स की सूजने लगती है, ठीक है। तो WBC हमारे क्या होते हैं, ब्लड फ्लो के साथ यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि यही जो WBC होते हैं वो अपने अंदर से केमिकल का रिलीज करते हैं, कहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, साइट ऑफ एक्शन पे जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे, साइट ऑफ एक्शन पे जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमको एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। तो WBC जो होते हैं अपने अंदर से कुछ केमिकल का सिक्रीशन करवाते हैं। वो केमिकल्स क्या करता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो पोर्स होती है उसके साइज को इंक्रीज करता है। ब्लड वेसल्स में जो पोर्स होती है उसके साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज हो जाती है, मीन्स कि जब पोर ओपन हो जाता है तो जो WBC होते हैं वो पोर्स के थ्रू हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। अब इसमें से जितनी भी कहानी होती है सब किसमें होती है, सेलुलर इवेंट में होती है। किसमें होती है, सेलुलर इवेंट में। तो देखते हैं सेलुलर इवेंट क्या होते हैं।